हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी की रिवीजन को बेहतर कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम रोजाना का करंट अफेयर जो आपको करवा रहे हैं, जो हम कल 14 मई का करवाए थे, आज 15 मई का आपके सामने लेकर आए हैं। ये सेट को आप जरूर लगाइए, आप खुद लगाइए, अपने दोस्तों के बीच लगाइए। क्वेश्चन 10 है, मगर इसके फैक्ट से आपको बहुत इससे ज़्यादा आपको यहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी TR3 का है, या बीपीएससी 70वीं है, या फिर बिहार SSC है, इसके लिए करंट अफेयर बहुत ही आपके लिए करामत साबित होने वाला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने इस तरह आ चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में और लाइक करके, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल में TCS मतलब टाटा कंसल्टिंग सर्विस ने पहले ह्यूमन सेटिक AIR सेंटर की स्थापना किस देश में किया है? क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में TCS टाटा कंसल्टिंग सर्विस ने पहले ह्यूमन सेटिक AIT सेंटर की स्थापना किस देश में किया है? ऑप्शन ए में है जापान, ऑप्शन बी में है फ्रांस, ऑप्शन सी में है जर्मनी, ऑप्शन डी में है रूस। तो क्या होगा आपका आंसर? आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए, क्या होगा इसका? ए का क्या होगा राइट आंसर? ए का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, इसके फैक्ट के बारे में तो बढ़ते हैं इसके फैक्ट की ओर। देखिए, राइट आंसर बी है, फ्रांस है। 13 मई को फ्रांस के पेरिस में, क्या 13 मई को फ्रांस के पेरिस में TCS से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ह्यूमन सेटिक AI सेंटर स्थापित किया। कब? 13 मई को। ह्यूमन सेटिक AI ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मशीनों में सिंपैथिक जैसी खूबियां पैदा करेगी। TCS की स्थापना 1 अप्रैल 1968 को हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई होगी। स्थापना भी याद रखना और इसका मुख्यालय भी याद रखना। स्थापना 1 अप्रैल 1968 में हुई, मुख्यालय इसका कहाँ है? मुंबई है, और ये जो है 13 मई को पेरिस में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यू आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल में आई सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के रिपोर्ट में भारत के किस संस्था को देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर दर्जा प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए में IIT बॉम्बे, बी में IIT मद्रास, सी में IMB अहमदाबाद, और डी में है IIT रुड़की। क्वेश्चन है कि हाल में आई सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के रिपोर्ट में भारत के किस संस्था को देश की सर्वश्रेष्ठ स्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है? पहला है IIT बॉम्बे, दूसरा है IIT मद्रास, तीसरा है IIM अहमदाबाद, और चौथा है IIT रुड़की। रुड़की। तो क्या होगा राइट आंसर आपका? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, IIM अहमदाबाद। सी आपका राइट होगा। चलिए इसके बारे में भी कुछ हम फैक्ट जानेंगे कि ऑप्शन सी आपका राइट होगा, अहमदाबाद। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्थान मिला। अगर पूछे सेंट्रल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की बात हम करते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्थान का दर्जा मिला है। पर हम भारत का देखिए तो IIM अहमदाबाद देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान की दर्जा हासिल किया। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की 2000 बेस्ट शिक्षण संस्था के लिए लिस्ट जारी की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIS सातवें पायदान गिरकर 501 स्थान पे पहुंच गया। कितने पायदान पे? 7 पायदान गिरकर कितने पे पहुंच गया है? 501 पे पहुंच गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बार अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? क्या है? हाल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बार अध्यक्ष के बार अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? DK जैन, संजय वर्मा, सुनील चौबे, आनंद चावला। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसको किया गया? DK जैन है, या फिर संजय वर्मा है, या सुनील चौबे, या फिर आनंद चावला है? तो देखिए इनका यहाँ फोटो है, यहाँ मैप दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा DK जैन। क्या होगा? DK जैन। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए इनके बारे में हम कुछ जानते हैं। सेशन कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। देखिए, DK जैन हो गया। 13 मई को जबलपुर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान हुआ। 13 मई को जबलपुर के हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में चुनाव हुआ। इसमें धन्य कुमार जैन ने सर्वाधिक 772 वोट हासिल किया। इनका नाम जो पूरा क्या है? क्या नाम है इनका पूरा नाम? धन्य कुमार। DK जैन मतलब धन्य कुमार जैन ने 772 वोट, याद रखिएगा, 772 हासिल कर जीत दर्ज किया। कितने वोट से? 772। मतदान सूची में शामिल कुल जो है 2682 में 1944 वकीलों ने मताधिकार का प्रयोग किया। ठीक है, ये दोनों बात भी याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ बढ़ गए। हाल में भारतीय वायुसेना ने ड्रोन के माध्यम से हवा से जमीन पर पहली स्वदेशी क्या है? तो बेटल अस्पताल उतारा। इसका नाम निम्नलिखित में क्या रखा गया है?
हाल में भारतीय वायुसेना के द्वारा ड्रोन के माध्यम से हवा से जमीन पर पहला स्वदेशी पोर्टल अस्पताल उतारा गया। इसका नाम क्या रखा गया है? भीषम, गरुड़, पवन, तेजस। किसके द्वारा किया गया? ये बात भी याद रखना है, वायुसेना के द्वारा किया गया है। इसका नाम आपको बताना है, क्या होगा इसका नाम? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भीषम, ए आपका राइट होगा। चलिए इनके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है। तो क्या है? भीषम होगा। और देखिए, पीएम मोदी के नेतृत्व में भीषम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य आपदाग्रस्त अथवा युद्धग्रस्त क्षेत्र में गंभीर लोगों को जल्द इलाज उपलब्ध कराना। इसमें एक साथ 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। कितने? 200 लोग का। इसे ड्रोन की मदद से कहीं भी ले जाया जा सकता है। भीषम प्रोजेक्ट में स्वास्थ्य, रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की टीम संयुक्त रूप से विकसित किया गया। मतलब कहा गया है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में इस भीषम प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया। प्रोजेक्ट का उद्देश्य है आपदा जो होगा ग्रस्त अथवा युद्धग्रस्त क्षेत्र में गंभीर लोगों को जल्द इलाज का उपलब्ध कराना। इसमें क्या है कि इसमें जो है मतलब एक बार में 200 लोगों का इलाज किया जा सकता है। इसे ड्रोन के माध्यम से कहीं भी ले जाया सकता है। भीषम प्रोजेक्ट के साथ रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद टीम ने संयुक्त रूप से इसका विकसित किया। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल में आई मूडीज की एक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष में भारत का अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? इकोनॉमी देखिए, पहला है 6.2%, दूसरे में 6.4%, तीसरे में 6.5% और चौथे में 6.6%। हाल में आई मूडीज की एक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष भारत में अर्थव्यवस्था कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? क्या होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो डी हो जाएगा 6.6। चलिए इसके बारे में हम आगे जानते हैं। तो देखिए डी होगा राइट आंसर। मूडीज रेटिंग्स ने मार्च 2025 को खत्म होने वाला वित्त वर्ष में भारत का अर्थव्यवस्था 6.6 की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया। ठीक है, अगले वित्त वर्ष 6.2 की दर में वृद्धि होगी। अगले वित्त वर्ष में जो होगी बात कही जा रहा है कि 6.2 की दर से वृद्धि होगी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में भारतीय ईरान के बीच चाबहार पोर्ट डील साइन होने के बाद किस देश ने भारत को चेतावनी दिया? कहा जा रहा है कि हाल में भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्ट का डील का साइन हुआ है। भारत और किसके बीच? ईरान के बीच। कल इस क्वेश्चन को हम लेकर आए थे। अब इसमें बोला गया है कि किस देश ने भारत को चेतावनी दी। ठीक है, ऑप्शन ए में है रूस, 2 में है मतलब बी में है चीन, सी में अमेरिका और 4 में है जापान। हाल में भारत ईरान के बीच जो है चाबहार पोर्टल डील की साइन हुआ है। ठीक है, उसके बाद किस देश ने चेतावनी दिया है? तो अमेरिका के द्वारा चेतावनी दिया गया। यहाँ देखिए, तो सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। सी होगा राइट आंसर। भारत ईरान के बीच चाबहार पोर्टल डील साइन होने के बाद अमेरिका ने भारत को दी चेतावनी। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो भी ईरान के साथ है कारोबार करने का विचार कर रहे हैं उसे हमारी और संभावित प्रतिबंधों पे जोखिम का काफिल रहने की जरूरत है। ठीक है, क्या जोखिम से वाकिफ रहने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में किस देश ने नकदी संकट से ग्रस्त होने के कारण अपने इंटरनेशनल एयरलाइंस सहित अपने अधिकांश सरकारी कंपनियों को निजीकरण करने की घोषणा दी है? पहला है मालदीव, दूसरा है नेपाल, तीसरा है म्यांमार और चौथा है पाकिस्तान। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में किस देश ने नकदी संकट से ग्रस्त होने के कारण अपने इंटरनेशनल एयरलाइंस सहित अपने अधिकांश सरकारी कंपनी मालदीव के कारण घोषणा की है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? निजीकरण करने की घोषणा दी। बंद होने के कगार पे कौन है? पाकिस्तानी एयरलाइंस। तो क्वेश्चन तो यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए इसके बारे में भी हम कुछ जानते हैं। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट कहते हैं, इसका राइट आंसर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि शुरुआत के केवल घाटे में चल रही सरकारी कंपनी को निजीकरण किया जाएगा। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस का निजीकरण अंतिम चरण पर किया जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ है। ठीक है, ये बात भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, हाल में किस देश ने पनडुब्बी के प्रशिक्षित होने वाले बुलवा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को नौसेना के बेड़े में शामिल किया है? पहला अमेरिका, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस और चौथा है जापान। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल में किस देश ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाले बुलवा अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल को नौसेना के बेड़े में शामिल किया है? अमेरिका होगा, भारत होगा, रूस होगा या फिर जापान होगा। यहाँ इसका मैप दिया हुआ है, ये आपके सामने है। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, रूस। चलिए इसके बारे में हम आगे कुछ जानते हैं। रूस होगा राइट आंसर। रूस के परमाणु कार्यक्रम के आधुनिकीकरण में यह अहम कदम माना जाएगा। बलवा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को 1990 के दशक में शुरू कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया। इसे बड़ोई श्रेणी में पनडुब्बी पर तैनात किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने विश्व रैंकिंग में सिर्फ 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय टेनिस खिलाड़ी बनी है? क्या है? हाल में
इस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने विश्व रैंकिंग में सिर्फ 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस बनी। पहला श्रीजा अकुला, मनिका बन्ना, यशस्विनी घोपड़े, अर्चना कामत। अगर ये मैप से आप पहचानेंगे तो आई होप इसका राइट आंसर आपको पता हो गया होगा। इनका नाम है मनिका बन्ना, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में मनिका बन्ना महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बन्ना सऊदी स्मैश में शानदार प्रदर्शन के बाद कैरियर को सर्वश्रेष्ठ एकल रैंकिंग 24 पर पहुंच गई हैं और विश्व रैंकिंग में सिर्फ 25 में जगह बनाने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। यह 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता रही। अगर पूछा जाए कि मनिका बन्ना जो है वो राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक किस वर्ष रही, तो 2018 में रही। क्वेश्चन नंबर 10 है, मई 2024 की शुरुआत में आई एक शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी को प्रभावित करता है। यह तूफान सूर्य में अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र की AR 13,364 के कारण उत्पन्न हुआ है। इसकी जानकारी हाल में किसने दी है? नासा ने, इसरो ने, जैक्सा ने, रफ्सा ने, किसने दिया है? यहाँ देखिए इसका मैप है, इसकी जानकारी इसरो के द्वारा दिया गया है, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। इसरो एक बयान में कहा गया है कि यह अपनी ताकत के मामले में 2003 के बाद सबसे बड़ा भू-चुंबकीय तूफान है। यह तूफान 1859 में हुई ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण कैटरीन घटना जितना बड़ा था। आंतरिक एजेंसी ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में कई एक्स क्लास फ्लेयर्स और सीएम कोर्नल माउस इंजेक्शन पृथ्वी से टकराया है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज के वीडियो का 10 क्वेश्चन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें लगेगा कि आपको सेशन मेरा अच्छा लग रहा है, और उससे भी अच्छा लगेगा तो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कल इसके करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।